सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता। देखिए, कल बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का फ्लोर टेस्ट बिहार विधानसभा में हुआ। पूरी बहुमत के साथ जो है सम्राट चौधरी को इसमें कामयाबी मिली और सम्राट चौधरी ने विपक्ष को एक तरह से कह सकते हैं कि करारा जवाब भी दिया। कई तरह की बातें विधानसभा के अंदर हुई, नेता प्रतिपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए और अंत में जो है सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए खड़े हुए। कुछ ऐसे शब्दों का भी जो है उच्चारण सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया जो बिहार की राजनीति में आज तक संसद में, मतलब सदन के अंदर जो है आज तक नहीं हुआ था। सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को भी जो है पहली बार मुख्यमंत्री आरएसएस के मदद से ही बने थे। आरएसएस के पास जो है गिड़गिड़ाने के बाद, यानी कि आरएसएस के पास माथा टेकने के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। तब लगा कि हम भी जो है इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि क्या सच में आरएसएस और बीजेपी की मदद से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो हमने इतिहास को खंगाला तो कई सारी जानकारियां हमें मिली हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बिहार संयुक्त बिहार था, बिहार और झारखंड जो है दोनों एक साथ ही था और गणित जो है राजनीति का वो बहुत ही अलग था। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता पार्टी जो है वो एकदम पूरे जोशो खरोश से बिहार में चुनाव लड़ी थी। कुल 324 सीटें बिहार और झारखंड से को मिला दिया जाए तो कुल 324 सीटें उसमें बिहार विधानसभा के थी और 324 सीटें में बहुमत के लिए 163 जो है सीट चाहिए था, 163 विधायक होने चाहिए थे बहुमत के लिए। और उस चुनाव में जनता दल को मात्र 122 सीट मिला, यानी बहुमत से लगभग 41 सीट जो है जनता दल को कम मिला था। कांग्रेस को सेकेंड पार्टी रही थी, उसको 71 सीट मिला था। बीजेपी को 39 सीट मिला था, सीपीआई को 23 सीट मिला था, सीपीएम को 6 सीटें आई थी और अन्य भी जो दल थे निर्दलीय मिला करके कुल 40 सीट उन लोगों को मिला था। कुल आंकड़ा 324 का होता है। अब देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 163 और जनता दल के पास था मात्र 122, यानी कि 41 सीटें वो कम थी। तब चूंकि कांग्रेस को रोकना उस समय की राजनीति की मांग जो है यही थी कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से रोकना है। तो हुआ यूं कि लालू यादव ने कांग्रेस को रोकने के लिए एक गठजोड़ बनाया। इस गठजोड़ में बीजेपी भी शामिल हुई, सीपीआई शामिल हुई, सीपीएम शामिल हुई। तो कुल मिला के बीजेपी का 39 विधायक, सीपीआई का 23 विधायक और सीपीएम का 6 विधायक, इन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव की सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया। बाहर से समर्थन देने के बाद 163 का जो जादुई आंकड़ा था उसको लालू प्रसाद यादव पार कर गए। करीब 165-66 जो है विधायक उनके पास संख्या बल अधिक हो गया और इस तरीके से कांग्रेस को रोककर जो है सरकार लालू प्रसाद यादव की बनी। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उसमें बीजेपी का, आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था। बाहर से ही समर्थन दिया, सरकार में नहीं रहे, सरकार के भीतर नहीं गए, कोई मंत्री पद भी नहीं लिया। जनता दल यूनाइटेड ने ही सारा कुछ किया, सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी ने उस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। ऐसी बातें जो है इतिहास में हैं, मौजूद हैं, आप भी निकाल कर देख सकते हैं। हालांकि बाद में परिस्थितियां बहुत बदल गई।
बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। बिहार में सीटें 243 हो गई, 324 से घट गई। उसके बाद बिहार में क्या पूरे देश में मंडल और कमंडल की जबरदस्त लड़ाई हुई। बीजेपी के रथ को लाल कृष्ण आडवाणी लेके आए थे, लालू प्रसाद यादव उस समय सत्ता में थे और उन्होंने जो है गांधी मैदान में बीजेपी के रथ को रोक लिया। उसके बाद चीज़ें जो है बीजेपी से लालू प्रसाद यादव यानी कि जनता दल और बीजेपी का वहीं से जो है मनमुटाव शुरू हुआ और बीजेपी ने तमाम प्रयास किए जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को उखाड़ने की। उसके बाद जो है चीज़ें और भी बदली, तो जनता दल में भी जो है टूट हो गया, जदयू अलग हो गई। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जो है कांग्रेस से, जिस कांग्रेस को रोक के लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, उसी कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन कर लिया। बाद में खुद पे आरोप लगा तो अपनी बीवी को यानी राबड़ी देवी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बीजेपी ने भी जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जो है गठबंधन किया। नीतीश कुमार कई सालों तक केंद्र में बीजेपी के साथ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार में भी मंत्री रहे और उसके बाद बिहार में उनके चेहरे का जो है प्रयोग किया गया। सफल भी रही इसमें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन, और इस तरीके से 2005 में लालू प्रसाद यादव की सत्ता को उखाड़ करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 2005 से 2025 तक लगातार बिहार की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही विराजमान रहे। 2026 में जब सत्ता देने की बारी आई तो हस्तांतरण जो है सत्ता का वो एकदम बहुत ही बेहद करीने से प्लेट में सजा करके सारी चीज़ें जो है सम्राट चौधरी के आगे कर दी गई। सम्राट चौधरी बिहार के 24 में मुख्यमंत्री बन गए। और कल जो हमने देखा, जो बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी का भाषण हुआ, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए, सम्राट चौधरी ने आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के सम्राट चौधरी के आरोपों में एक तरीके से कह सकते हैं कि सच्चाई है। सम्राट चौधरी सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बोल रहा हो तो गलत बात तो बोलेगा नहीं, चीज़ों को एकदम जब तक फैक्ट ना हो, उसमें जब तक पूरी तरीके से सच्चाई ना हो। तो सदन में बिहार का मुख्यमंत्री भी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे सदन में अपनी बात को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में आरएसएस और बीजेपी का ही हाथ था। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा।